हेलो दोस्तों, आज के इस आधुनिक युग में हमें रफ्तार का वरदान मिला है। इसमें कोई मत नहीं है कि रफ्तार के कारण हम सबका अधिक से अधिक समय बचता है। आज के इस आधुनिक युग में हम जितने भी साधन देखते हैं मैक्सिमम में डीजल इंजन का प्रयोग किया गया है, जैसे कि ट्रैक्टर, ट्रक, कार, जीप, हैवी व्हीकल, जेसीबी। रेडोल्फ डीजल जो इस डीजल इंजन के बनाने के लिए बहुत ही बड़ा योगदान दिया है, उसके लिए हम सब रेडोल्फ डीजल का कृतज्ञ हैं। अपने कभी ना कभी ये पोस्ट फेसबुक या इंस्टाग्राम पर ज़रूर देखे होंगे। ये पोस्ट कहता है कि रेडोल्फ डीजल ने आत्महत्या की क्योंकि उन्हें लगा कि उसका डीजल इंजन बहुत ही सक्सेसफुल नहीं है। पर यह बात में कितनी सच्चाई है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रेडोल्फ डीजल की अर्ली लाइफ के बारे में और उनका बनाया हुआ डिफरेंट इंजन सब के बारे में, और जानेंगे कि उनका सुसाइड या मर्डर हुआ था। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अब तक हमारे चैनल एस्ट्रोफिलिक जॉन को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटे के आइकन को दबा दो। रेडोल्फ डीजल एक जर्मन इन्वेंटर और मैकेनिकल इंजीनियर थे। रेडोल्फ डीजल का जन्म 18 मार्च 1858 एडी पेरिस में हुआ था। डीजल का पिता का नाम थियोडोर डीजल और माता का नाम एलिसे था। उनके पिता बेवेरियन जर्मनी से इमाइग्रेट होकर फ्रांस पेरिस में आए थे। जब उनके पिता जर्मनी में थे तो वो बुक बाइंडर का व्यापार कर रहे थे, पर पेरिस में आने के बाद लेदर का व्यापार में शामिल हो गया। डीजल का परिवार आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर था, इसलिए डीजल को बाल्यकाल में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। बाल्यकाल से ही अपने पिता के लेदर शॉप पर वो काम कर रहे थे। उसी दौरान डीजल ने प्रोटेस्टेंट फ्रेंच स्कूल में अपनी पढ़ाई शुरू किया। बाल्यकाल से डीजल को टेक्नोलॉजी सब में कुछ ज़्यादा ही रुचि था। डीजल को पढ़ाई में भी कुछ ज़्यादा ही रुचि था, इसलिए उन्हें 12 वर्ष की उम्र में ब्रॉन्ज मेडल मिला। उसी दौरान फ्रेंसिको प्रेशियन युद्ध स्टार्ट हुआ। उस समय जितने भी फ्रेंच इमाइग्रेट होकर फ्रांस में आए थे सबको फ्रांस छोड़कर जाना पड़ा। उसके बाद डीजल के पेरेंट्स ने लंदन में शिफ्ट हो गए और उन्हें जर्मनी अपने अंकल और आंटी के पास पढ़ने के लिए जाना पड़ा। जर्मनी में पढ़ाई करते हुए 14 वर्ष की उम्र में डीजल ने अपने पेरेंट्स को पत्र लिखा जिसमें वो बताए कि उसे इंजीनियर बनना है। सन 1875 में रॉयल बेवेरियन पॉलिटेक्निक से डीजल ने स्कॉलरशिप मिला। उन्होंने उस दौरान थर्मोडायनामिक का अध्ययन बहुत अच्छे तरीके से किया। डीजल ने 1879 को अपना ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर सका। ग्रेजुएशन करने के दौरान ही उन्हें टाइफाइड फीवर हो गया था, इसलिए ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए उन्हें 1 साल ज़्यादा लगा। अगर हम रेडोल्फ डीजल का करियर देखें तो उनका करियर 1880 में स्टार्ट हुआ। 1818 में उन्हें कार्ल पॉल जी बॉन लिंडे, जो उनके ग्रेजुएशन के दौरान फेवरेट प्रोफेसर थे, उनके साथ मिलकर मॉडर्न रेफ्रिजरेशन और आइस प्लांट में काम किया। 1 वर्ष बाद ही रेडोल्फ को उस प्लांट का डायरेक्टर सन 1883 में डीजल ने मराठा के साथ शादी किया और उनसे उनको 2 बेटा और 1 बेटी हुआ। बेटा का नाम रेडोल्फ जूनियर और यूगेन और बेटी का नाम हेडी था। सन 1885 में डीजल ने एमोनिया इंजन पर काम किया। डीजल चाहते थे कि किसी भी तरह एमोनिया इंजन का एफिशिएंसी बढ़ाना चाहता था, पर उससे इस काम में सक्सेस नहीं मिला। सन 1890 में रेडोल्फ बर्लिन जाकर लिंडे इंजीनियरिंग ऑफिस का काम संभाला। उस दौरान उन्हें निकोलस कार्नोट, जो उस समय के प्रसिद्ध फ्रेंच फिजिस्ट थे, कार्नोट का काम डीजल को बहुत ही अच्छा लगा। आज के आधुनिक इंजन सबसे के पछाड़े कार्नोट का ही सिद्धांत है। कार्नोट के एक थ्योरेटिकल वर्क देखने के बाद रेडोल्फ डीजल को लगा कि वो भी एक ऐसा इंजन बना सकता है जो कई गुना शक्तिशाली हो और कम एनर्जी वेस्ट करे। उसी आइडिया के बाद उन्होंने एफिशिएंसी इंजन पर काम किया और सन फरवरी 27, 1892 डीजल ने न्यू रेशनल हीट इंजन का पेटेंट करवाया। उसके 1 साल बाद ही फरवरी 23, 1893 डीजल ने एक और पेटेंट करवाया। वर्किंग मेथड एंड डिज़ाइन फॉर मैक्सिमम इंजन था। डीजल ने अपने इंजन सब का प्रोटोटाइप का टेस्टिंग करवाया। एक समय टेस्टिंग करने के बाद इंजन ब्लास्ट होने पर उन्हें कई महीनों के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ा। उसके बाद फिर अपने काम में लग गए और उसके बाद ट्रायल सक्सेसफुल था, पर इंजन कमर्शियली अवेलेबल नहीं था। उसे डीजल ने अपने इंजन में काफ़ी सारी सुधार किया और कोयल डस्ट के बदले अब वो रिफाइंड मिनरल ऑयल का प्रयोग करने शुरू करे। रेडोल्फ डीजल
25 हॉर्स पावर 4 स्ट्रोक 1 सिलेंडर कंप्रेशन इंजन बनाने में सफल रहा। उसने डीजल इंजन 1897 को बनाया। उस डीजल इंजन को 25% इफिशिएंसी बढ़ गया था। 29 सितंबर 1913 की शाम डीजल को लंदन कंपनी के काम से जाना पड़ा। उन्होंने डिनर किया और करीब 10 बजे को अपने कैबिन में जाने लगे और जाते हुए उसने कहा कल सुबह 6:30 बजे। उसके बाद उन्होंने जिंदा नहीं देखा गया। सुबह केबिन में देखने के बाद वो केबिन में नहीं थे। घटना के 10 दिन बाद डच बोट के क्रू ने नॉर्थ सी नॉर्वे के पास उनका बॉडी मिला। उनका बॉडी काफ़ी बुरी हालत में था। बॉडी डिकम्पोज करना शुरू कर दिए थे। क्रू के मेंबर ने उनके वैलेट, आई ग्लास, क्लॉथ निकाल लिया और उनका बॉडी समुद्र में ही छोड़ दिया। रेडॉल्फ डीजल का मृत्यु पर कई सारी थ्योरी है। कई सारे लोग मानते हैं उनका सुसाइड हुआ और कई सारे लोग मानते हैं उनका मर्डर हुआ। जैसे कि बायोग्राफर ग्रोसर और हंस मानते हैं कि उन डीजल ने आत्महत्या की। विचार की एक और पंक्ति से पता चलता है कि उनका आत्महत्या कर दिया गया। हम सब जानते हैं कि डीजल एक जर्मन साइंटिस्ट थे, पर डीजल ने खुद का इन्वेंशन का पेटेंट राइट जर्मन फोर्स को नहीं दिया था। उन्होंने ब्रिटिश रॉयल नेवी को लिए इन्वेंशन का पेटेंट राइट देना चाहता थे। डीजल चाहते थे कि उनका ब्रिटिश सबमरीन में उनका डीजल इंजन का प्रयोग हो सकता है इस कारण से जर्मनी के गवर्नमेंट ने ये रेडॉल्फ डीजल का हत्या करवाया हो, पर यह बात का आज तक पुष्टि नहीं हुआ कि उन्होंने सुसाइड किया था और उनका मर्डर हुआ। आप सबको क्या लगता है? प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए।